अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, गृह लक्ष्मी का अंत। गृह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण। गर्भवती महिलाओं पर मंडराता है संकट। इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। लगता है अवश्य ही ये असुर है। भगवान! गुरु संदीपनी के शिशु को बचाने का वचन दे श्री कृष्ण जाते हैं पूर्व असुर शनकासुर के पीछे। गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मी संतानों की रक्षा करने पहुंची संतान लक्ष्मी शिकार बनती है असुरराज कंस के माया जाल का। वह इस शक्ति को पार क्यों नहीं कर पा रही? इसे आप तो क्या, वो चक्रधारी भी नहीं भेद पाएगा। भगवान! भगवान आगे खोलो भगवान। दाऊ ना भगवान आगे खोल रहे ना ये कुछ बोल रहे। कहीं इसका सत्य सोच रहे हो बालको, उसके प्राण मैंने खींच लिए हैं। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छलपूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णतः स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है, दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। कान्हा और धन लक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। कंस, मैं श्री नारायण का भक्त हूं और तुम उनके शत्रु। मैं तुम्हें धर्म का मार्ग दिखा सकता हूं, किंतु तुम उस पर चलोगे नहीं। और अधर्म में तो तुम स्वयं सबके गुरु हो। क्षमा करना कंस, मैं तुम्हारा किसी प्रकार मार्गदर्शन नहीं कर सकता। गुरुदेव, गुरुदेव, तानी रम करम की, बोलो रम करम की, 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 तानी रम करम की। ऐसी जयकार, कौन है ये रमकरम? आपसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं। आपके ही दान से हम सब का घर चलता है। बस इसी प्रकार हमारी जय जयकार करते रहिए और हम इसी प्रकार धन की वर्षा करते रहेंगे। लो,
धन पाओ और ऐश्वर्य भोगो। पात्र और कुपात्र की चिंता किए बिना ही ऐसा व्यर्थ दान, इससे बड़ा अनर्थ तो कुछ नहीं हो सकता। दानी रम करम की जय, बोलो रम करम की जय, दानी रम करम की जय। कान्हा, इतना स्वर्ण, कान्हा इतना स्वर्ण तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दाऊ, अब समझ में आया कि सखाओं के पास इतना स्वर्ण कहाँ से आता है। दाऊ, लोगों के परिश्रम की कौशलता और आवश्यकता को जाने बिना ही इस प्रकार धन लुटाना तो अनुचित है। दाऊ, कान्हा, जिसका धन है वो लुटा रहा है, अब इसमें अनुचित क्या है। दाऊ, बिना परिश्रम के पाया हुआ धन सदैव अनर्थकारी ही होता है। ये दोनों भाई रंभ करम लोगों को धन बांटकर अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं। इससे केवल उनका अहंकार बढ़ेगा और लोगों का कुछ भला नहीं होगा। भक्तों, कल पुनः आना और कल भी पुनः आपको इतना ही धन मिलेगा। अब जाओ और पूरे नगर में और आसपास के सभी नगरों में हमारा गुणगान करो और सबको बताओ कि हम कितने बड़े दानी हैं, ताकि वो लोग भी हमारे धन का लाभ उठा सके। कान्हा, वो देखो, वो रहे गोपाल और सदानंद। अब इनका भेद तो खुल गया, अब इन्हें दंड ही देना है। नहीं दाऊ, पहले इन्हें समझाना होगा। कान्हा, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और अब तुम किसी को दंड भी नहीं देने दे रहे हो। दाऊ, प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है। मुझे अब ब्रह्म कर्म के विषय में ज्ञात करना ही होगा। अलक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य, अब तो शुभ नहीं अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रम के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करें, किंतु ये कौन सी मणि है? हमने कहा कि हमें आप पे प्यार आ रहा है। मेरे बच्चे अंगूरी देख, तेरा डैडू आए हैं। बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां नी। रोजी लुट गए चुहारे, हो गए हैं मारे नारे, तेरे तो छप गए पेपर जी। अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियां ही जब किक मारे, जाए कहाँ मुँह लेकर जी। अतवीर तो को याद कर रहे थे। जे बता, बा लौंडे से कछु बात हुई का? बोलो, कौन के हाथ दे दो? अच्छा, खुद आके बताएगो कि कौन के हाथ दे दो बबलू को। जाल तैयार है और शिकार का इंतजार है। जैसे ही फेरे शुरू हो जाएंगे, इस पिलर को वैदेही के ऊपर गिरा देना। फिर क्या, वैदेही का खेल खत्म। वैदेही हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाएगी। मिश्री, तुम्हारी लाडली बिटिया ने हमारे सर पे ठंडा पानी उंडेल दिया। मैं ईरा और मोटी बाग की लड़ाई को इतना बढ़ावा दूंगी कि ये घर बर्बाद होकर रह जाएगा। तुमने अपना हुलिया क्यों बदल लिया? भ्रातृश्री, हमारे अंदर आदर्श बेटी का सॉफ्टवेयर दौड़ रहा है। रक्षा करो, रक्षा करो। ठहर जाइए। आपने मुझे बचा तो लिया, किंतु मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का मैं क्या करूं? मेरे मंगल दोष का हल तब होगा जब मेरा विवाह किसी ऐसे मनुष्य से हो जो जीवित ही ना हो।